हाय एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। सभी का स्वागत है इन द स्पेशल क्लास दैट वी आर गोइंग टू टेक टुडे, दैट इज़ ऑन द इम्पॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज़। इट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास फॉर ऑल ऑफ यू। आप लोगों के लिए आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इन टुडेज़ क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस दी सेंट्रल एशियन मैप। आज की क्लास में हम कुछ सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट सेंट्रल एशियन नेशंस। ओके, फॉर एग्जांपल अजरबैजान, ईरान, रशिया, काजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान. So these are the countries that we are going to discuss. Also we are going to study the Caspian deal. Okay, तो आज की क्लास में हम थोड़ा बहुत कैस्पियन डील के बारे में भी पढ़ने वाले हैं. So you will be getting this class PDF on my Telegram channel Simplifying UPSC with Ease. आपको टेलीग्राम चैनल पे क्लास का PDF मिल जाएगा. दिस इज़ द नेम ऑफ द चैनल. ठीक है, हियर यू विल गेट द क्लास PDF, क्लास नोट्स, क्लास नोटिफिकेशंस, एवरीथिंग. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास. क्लास शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले. बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, हियर इज़ अ स्मॉल अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू. आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक छोटी सी अनाउंसमेंट है that Unacademy has launched free test series for all of you. Unacademy ने आप लोगों के लिए free test series launch किया है. That is the T20 Daily Current Affairs. This is the free test series that Unacademy has launched for the month of January. And here the test series, it is a daily test series. ये daily test series है. ठीक है, daily there will be at 7:30 PM there will be test conducted by Unacademy on the Unacademy Learning app. अनअकैडमी के ऐप पर डेली 7:30 बजे लाइव टेस्ट हुआ करेगा. इट विल बी अ लाइव टेस्ट विद इन टाइम लिमिट. यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस एंड देयर विल बी इन टोटल 20 मिनट्स दैट विल बी अलॉटेड टू यू. 20 क्वेश्चंस एंड 40 मार्क्स का पेपर होगा. दैट मीन्स 2 मार्क्स फॉर एवरी क्वेश्चन. आफ्टर द टेस्ट यू विल गेट योर लाइव रैंकिंग. टेस्ट के बाद आपको आपकी लाइव रैंकिंग भी मिलने वाली है इफ़ यू गिव द टेस्ट लाइव. ओके, and there will be detailed test analysis solutions also, sessions also which will be given to you. free classes होंगी, टेस्ट को एनालाइज किया जाएगा. ठीक है, बाय अतीश माथुर सर. ठीक है, एंड आनंद अग्रवाल सर. सो यू कैन यूज दिस कोड अर्पिता10 टू अनलॉक दी प्लस फ्री एक्सपीरियंस. अनअकैडमी प्लस का जो फ्री एक्सपीरियंस है, आप फ्री में सारे क्लासेस टेस्ट देख सकते हो अगर आप ये कोड यूज़ करते हो अर्पिता10. ठीक है, देन ऑल द सेशंस, ऑल दी टेस्ट सीरीज for free of cost you can access on Unacademy Plus, okay, by using this code ARPITA10. All right, yes, the questions will be based on daily current affairs. So whatever you have studied in the day, 7:30 PM you have to give the test to check your preparation. आपने कितना अच्छे से पढ़ा. ठीक है, आप वो सब चेक कर सकते हो इस डेली फ्री टेस्ट सीरीज में. इट्स फ्री फॉर ऑल, एनीबडी कैन टेक दिस टेस्ट. ठीक है, ये फ्री है तो इसका मतलब ये सभी के लिए है. ठीक है, चलो, even if you have not paid for Unacademy Plus subscription, this test series of free. ठीक है, सबके लिए फ्री है. आप लोग Unacademy के ऐप पर जाओ, go to Unacademy Learning app, then register और sign in, then go on to the see all option. वहाँ पर टेस्ट सीरीज फॉर फ्री में इनरोल करना है and use this code ARPITA10 to unlock it. Okay, चलो, so let's start the class. क्लास शुरू करते हैं. We are going to start with Central Asia today. आज हम शुरू करने वाले हैं सेंट्रल एशिया से. ठीक है, दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास फॉर ऑल ऑफ यू. ये आज की आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है बिकॉज सेंट्रल एशियन नेशंस दे आर आस्किंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन इट. प्लस हमारी कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी भी है. यू ऑल आर अवेयर ऑफ इट दैट वी हैव अ कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी एज वेल. एंड सेंट्रल एशिया इज़ ऑफ अ वेरी सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस. मतलब सिग्निफिकेंट इसकी बहुत ही स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है हमारे लिए. जियो पॉलिटिकली ऑल्सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज ऑल्सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसकी जोग्राफिकल लोकेशन जो है उसके लिए भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. Plus infrastructure wise also it's very important. And just imagine if we take the support, if we develop amicable relations with Kazakhstan, we can easily counter China also. अगर ये सेंट्रल एशिया अपने कब्जे में आ जाता है, कब्जे में मतलब अपनी दोस्ती इससे हो जाती है. ठीक है, इफ सेंट्रल एशिया we befriend Central Asia, then our power will increase. देखो, always remember that unity is in a fist. ठीक है, एक अकेली फिंगर कुछ नहीं कर सकती, मुट्ठी में ताकत होती है. सो इफ वी यूनाइट विद सेंट्रल एशिया ऑन एमिकेबल टर्म्स, देन इट इज़ पॉसिबल फॉर अस टू काउंटर एनी नेगेटिव एफर्ट्स मेड बाय चाइना टू डोमिनेट अर्थ. ओके, हमारे ऊपर डोमिनेशन करने का जो भी एफर्ट है चाइना का, उसको बहुत ईजिली हम काउंटर कर सकते हैं अगर सेंट्रल एशिया के साथ दोस्ती हो जाए. सो यूनिटी में स्ट्रेंथ होती है. ठीक है, इन यूनिटी लाइज स्ट्रेंथ. ठीक है, पॉइंट क्लियर. दैट इज़ वाई सेंट्रल एशिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. प्लस सेंट्रल एशिया इज़ अ रिसोर्स
रिच प्लेस एज वेल, यहाँ पर रिसोर्सेज भी हैं, ऑयल भी है, ऑयल रिच कंट्रीज हैं सेंट्रल एशिया की भी. सो दैट इज़ वाई डीलिंग विद सेंट्रल एशिया एमिकेबली, befriending सेंट्रल एशिया इज़ इकोनॉमिकली ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर अस. हमारे लिए इकोनॉमिकली भी काफ़ी बेनिफिशियल है सेंट्रल एशिया से दोस्ती करना. ठीक है. नाउ इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हेयर टू नोट डाउन, यहाँ पर लिखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट इट डाउन, दैट इंडिया वॉज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज, it was one of the first countries to recognize the Central Asian countries after they became independent with the collapse of USSR in the year 1991. हमको पता है सोवियत यूनियन 1991 में बिल्कुल बिखर गया था. वी ऑल नो आफ्टर द कोल्ड वॉर बिटवीन USSR एंड US, सोवियत यूनियन गॉट डिसइंटीग्रेटेड इनटू मेनी डिफरेंट नेशंस. पहले ये पूरा सेंट्रल एशिया ना एक सोवियत यूनियन में आता था, USSR में आता था. देन आफ्टर द कोलैप्स ऑफ USSR, पूरा USSR जब बिखर गया 1991 में, देन वी गॉट डिफरेंट कंट्रीज एंड इंडिया वॉज द फर्स्ट नेशन टू गिव देम रिकॉग्निशन. ये जो काजकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान ये आप देख रहे हो, ठीक है, इंडिया वॉज द वन नेशन, द फर्स्ट नेशन दैट रिकॉग्नाइज द इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ऑफ दी सेंट्रल एशियन नेशंस. हमने इनको एक्सेप्ट किया. एक्सेप्ट मीन्स व्हेन दे डिक्लेयर्ड दैट वी आर इंडिपेंडेंट, नॉट एवरी नेशन वॉज रेडी टू एक्सेप्ट देयर एग्जिस्टेंस. US वॉज नॉट रेडी, US तो बिल्कुल रेडी नहीं था. ठीक है, तो बहुत से नेशन थे जो बोल रहे थे हम नहीं मानते. ठीक है, बट ओवर हेयर India was the nation that said okay we recognize that you have independent identity. हम recognize करते हैं, हम आपको independent identity आपकी है इस बात को मान्यता देते हैं. ठीक है, we accept your independence. Okay, and in 1991 all of these nations got independent identity. 1991 में ये जो नेशंस हैं सेंट्रल एशिया की, काजकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, all these nations got independent identity. Now in 1992, ठीक है, India, write it down, India which had the cultural linkages. So now in 1992 India which had cultural linkages in terms of people to people contact, that is trade. people to people contact का मतलब क्या होता है? ट्रेड होता है. ठीक है, ट्रेड एंड कॉमर्स expanded द डिप्लोमेटिक प्रेजेंस एज वेल. देखो जब ये नेशंस बने थे, इसका मतलब ये नहीं है कि इन नेशंस के इंडिपेंडेंट होने से पहले हमारा कोई रिश्ता नहीं था. ठीक है, बिफोर दीज नेशंस गॉट इंडिपेंडेंट वी स्टिल हैड रिलेशंस विद USSR. Okay, we were in the non-alignment movement. That means we were not aligning with US, we were not aligning with the USSR. Okay, so even when these nations got independent, when these nations got their own existence, their own identity, still India, it expanded the diplomatic relations. हमारे पास trade and commerce का relation तो पहले से ही था. ठीक है, before we after we got partition we established a trade and commerce relation with USSR, but when USSR got disintegrated we converted the relation into diplomatic relations. अब हमने ना यहाँ पर diplomatic presence बढ़ाना शुरू कर दिया. We expanded our diplomatic relations. कैसे? write it down, by adopting extended neighborhood policy. हमने एक extended neighborhood policy तैयार की. ठीक है, that we are going to establish our embassies also नेशन वाइड. हम नेशन वाइड ग्लोबली अपनी एम्बेसीज भी स्टार्ट करेंगे, स्टैब्लिश करेंगे, एंड वी आर गोइंग टू एक्सपैंड आवर पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक रिलेशंस. यानी कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस में होता क्या है, हमें कोई अग्रीमेंट साइन करना है, हमें उनके पोर्ट को यूज़ करना है, उनके एयरपोर्ट को यूज़ करना है, दैट वी कैन यूज़ देयर पोर्ट, देयर टेरिटरी फॉर आर बिजनेस पर्पज़. ठीक है, हाउ? बाय एंटरिंग इनटू अग्रीमेंट्स. कैसे? अग्रीमेंट्स में एंटर करके. दैट हैपन्स विद द एक्सटेंडेड नेबरहुड पॉलिसी. ठीक है, एंड इंडिया हैज़ अडॉप्टेड अ वेरी न्यू पॉलिसी. इंडिया ने अभी एक बहुत ही न्यू पॉलिसी अडॉप्ट की है, दैट इज़ नोन एज द कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी. व्हेन चाइनाज डोमिनेशन इज इंक्रीजिंग, चाइना का डोमिनेशन जो है इस वक्त इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है. चाइना इज़ बी फ्रेंडिंग पाकिस्तान.
China is also befriending Sri Lanka. China is also entering into the affairs of Bangladesh. China is also entering into the affairs of Bhutan. So China is trying to dominate its presence, right? अपने presence को बढ़ाना चाह रहा है China, and it's trying to surround India from all sides. China हर साइड से इंडिया को घेरने की कोशिश कर रहा है. Okay? So that is why we have started this Connect Central Asia policy. हमने ये Connect Central Asia policy start किया है. ठीक है. वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू एक्सपैंड आर रीच. हम भी अपने रीच को, अपनी पहुंच को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है. सो देर आर टू पर्पज ऑफ कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी. ये जो CCA है, CCP है, इसके दो पर्पज हैं. ठीक है. दिस इज द कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी. सो वी हैव टू पर्पजेस. ठीक है. ओवर हेयर आप देख सकते हो. नाउ व्हाट आर द टू पर्पजेस ऑफ दिस पॉलिसी. इस पॉलिसी के दो पर्पज क्या हैं ये समझ लेते हैं. So the first purpose of this policy is the primary objective. पहला पर्पस है primary objective. Okay, this is the first purpose. Just give me a second. So first is primary objective. यहाँ पर क्या है? Objective है reconnect करना. We are trying to reconnect the region. ठीक है, reconnect with the region. We are trying to reconnect with the region, keeping in mind the long history of Central Asian countries with India. इंडिया और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ जो हैं उनके बीच में जो हिस्ट्री है उसको वापस रिकिंडल करने की कोशिश की जा रही है. हिस्ट्री मीन्स व्हेन दे वर अ पार्ट ऑफ USSR. जब ये सेंट्रल एशियन नेशंस USSR का पार्ट थे ना, तब से जब तक ये डिसइंटीग्रेट हुए तब तक की जो हिस्ट्री इंडिया के साथ है, ट्रेड एंड कॉमर्स रिलेटेड रिलेशंस दैट सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैव विद इंडिया, हैड विद इंडिया, दैट वी आर ट्राइंग टू रिकिंडल. हमारी हिस्ट्री काफ़ी पुरानी है सेंट्रल एशिया के साथ. प्लस सेंट्रल एशिया की तरफ से काफ़ी इन्वेडर्स भी इंडिया में आ चुके हैं. There have been many invaders who came through Central Asian routes to India. So we, just as part of British territory, we were not in link with Central Asia. Even in the medieval times, we were linked with Central Asia. ऐसा नहीं है कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में ही सेंट्रल एशिया के साथ हमारी चर्चा है. नहीं, मिडिवल इंडियन हिस्ट्री में अंडर द मुगल रूल ऑल्सो वी हैड लिंक्स विद सेंट्रल एशिया. देयर वर मेनी पोएट्स, देयर वर मेनी ट्रैवलर्स हु केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया टू इंडिया. ठीक है. तो ऐसे काफ़ी पोएट्स रहे हैं, काफ़ी ट्रैवलर्स रहे हैं जो सेंट्रल एशिया से भारत में आ चुके हैं. तो मिडिवल हिस्ट्री के टाइम से हमारा लिंक है. दैट इज़ वाई द फर्स्ट एम इज़ कि ऑन द बेसिस ऑफ इमोशंस वी आर ट्राइंग टू कनेक्ट विद सेंट्रल एशिया. हमेशा याद रखना, इंडियंस की एक क्वालिटी है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटी है कि हम कहीं भी रिश्ता बना लेते हैं, रिश्ता निकाल लेते हैं. राइट. सो दिस इज़ दी वन रेयर क्वालिटी ऑफ इंडियंस दैट एनीवेयर वी गो वी कैन क्रिएट एनी रिलेशन विद एनीबडी. हम किसी के साथ कोई भी रिलेशन तैयार कर लेते हैं. राइट. तो हमारा ये ह्यूमन लेवल पर, इमोशनल लेवल पर जो डीलिंग है वो ज़्यादा चर्चित है. ठीक है, हिस्ट्री में भी और आज भी. ऑन द इमोशनल लेवल वी आर वेरी फेमस. राइट. So here also we are trying to reconnect with the region on the emotional level that we have long history together. हम emotional level पर भी reconnect कर रहे हैं. Second आपका objective है to maintain regional connectivity. This is the second objective. कि regional connectivity हमें strong करनी है. Plus to maintain the IT cooperation in the IT sector. हमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में कोऑपरेशन चाहिए उनसे. वी ऑल्सो आर ट्राइंग टू कोऑपरेट विद देम इन द एजुकेशन सेक्टर. ठीक है, इन द मेडिकल सेक्टर. ठीक है, तो मेडिकल कोऑपरेशन हम उनसे ले रहे हैं. वी आर ट्राइंग टू हेल्प you can say unite with them to cooperate in the educational sector, even in the IT sector. And you all know that रिलेशनशिप हम जब दो कंट्रीज़ के बीच में देखते हैं, दीज आर द टू कंट्रीज़. व्हेन वी लुक एट द रिलेशन, ऑलवेज रिमेंबर द वन मेजर सोर्स इज IT सेक्टर. आजकल आप देख रहे हो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत हो रहा है, एंड विदाउट टेक्नोलॉजी नाउ वी कैन नॉट एग्जिस्ट. अब टेक्नोलॉजी के बिना रहना तो मुश्किल है. इट्स वेरी वेरी टफ टू स्टे अवे फ्रॉम टेक्नोलॉजी नाउ इन एवरी एरिया. प्लस इन योर स्टडीज़ ऑल्सो यू रिक्वायर टेक्नोलॉजी. आपकी स्टडीज़ में भी, पढ़ाई में भी आपको टेक्नोलॉजिकल हेल्प की ज़रूरत है. Right. Even the exams are conducted online. Some of the exams they are conducted online. कितने एग्जाम्स है जो ऑनलाइन कंडक्ट होते हैं? कैट का एग्जाम हो गया, बैंक PO का एग्जाम हो गया. ठीक है. सो देर आर मेनी एग्जाम्स. नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट टेकिंग UPSC ऑनलाइन. अब तो ये भी बात कर रहे हैं कि UPSC भी ऑनलाइन हो. खैर अभी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है. ठीक है. सो दीज टेक्नोलॉजी हैज़ बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ. हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है टेक्नोलॉजी. सो ऑलवेज रिमेंबर व्हेन वी टॉक अबाउट ग्लोबल रिलेशंस ऑल्सो IT सेक्टर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट.
ठीक है. सो कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी ऑल्सो wants to establish regional connectivity with the Central Asian nations in the IT sector as well. यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? प्लीज लेट मी नो इफ द पॉइंट इज क्लियर. ठीक है. सो ओवर हियर यू विल फाइंड that which is the sea or which is the water body which is sharing borders with some of the Central Asian nations. कौन सी sea है या कौन सी water body है जो Central Asian nations के साथ border share कर रही है? We have over here the Caspian Sea. यहाँ पर हमारे पास आप देखोगे कैस्पियन सी है. इट इज़ शेयरिंग बॉर्डर विथ काजाकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान एंड ओवर हियर ईरान. यहाँ पर अर्मेनिया एंड अजरबैजान. ठीक है. पॉइंट क्लियर हो रहा है सभी को? तो कैस्पियन सी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट because Caspian Sea is a crucial part of Central Asia. So we have also entered into the Caspian Sea deal. Caspian Sea जो है एक बहुत ही important part है. ठीक है. किसका? सेंट्रल एशिया का. तो हमने कैस्पियन सी डील भी साइन की है. वी हैव एंटर्ड इनटू दिस डील ऑल्सो. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस कैस्पियन सी डील. अब ये डील है क्या ये समझ लेते हैं. ठीक है. सो व्हेन वी टॉक अबाउट, राइट इट डाउन, द कैस्पियन सी डील, जब हम इस डील की बात करते हैं. ठीक है. नाउ हियर द कंट्रीज विच आर इन्वॉल्व दैट यू हैव टू रिमेंबर फॉर प्रीलिम्स. आपको प्रीलिम्स के लिए याद रखना है कि कौन सी कंट्रीज हैं जो इन्वॉल्व्ड हैं. ठीक है. इन द कैस्पियन सी डील, विच आर द कंट्रीज विच आर इन्वॉल्व्ड इन द डील. फर्स्ट कंट्री इज अजरबैजान. पहली कंट्री है आपकी अजरबैजान. ठीक है. सेकेंड कंट्री इज ईरान. थर्ड कंट्री इज काजाकिस्तान. फोर्थ इज रशिया एंड फिफ्थ इज तुर्कमेनिस्तान. ठीक है. पॉइंट क्लियर हो रहा है? तो ये कंट्रीज हैं जो इस डील में इन्वॉल्व हैं बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया. सो दे हैव साइंड डील विद कैस्पियन सी एज वेल. अब देखो, आपको मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था इन द मॉर्निंग दैट वी टुक द क्लास, राइट. आई टोल्ड यू देन व्हेन देयर इज अ ट्रांस बाउंड्री वाटर बॉडी, अगर कोई भी वाटर बॉडी है जो कुछ 2 से 3 कंट्रीज को कनेक्ट कर रही है, देन देयर विल ऑलवेज बी डील्स ऑन वाटर शेयरिंग इशू एंड एक्सप्लोरेशन इशूज़. हमेशा एक्सप्लोरेशन को लेकर, वाटर शेयरिंग को लेकर कोई ना कोई अग्रीमेंट मिलेगा आपको. इफ there is a water body which is sharing boundaries with 2 or more countries, then you will always find an agreement between those countries or any deal. Why? क्यों होगा agreement? To explore the sea. Why there will be agreement? In order to share the water. ठीक है. To explore, for navigation, for trade and commerce. अब वहाँ से एक कंट्री की शिप दूसरी कंट्री में जाएगी, टैक्स लेना पड़ेगा. ठीक है. टैक्स देना पड़ेगा. सो दीज आर द इशूज़. ठीक है. एक्सप्लोरेशन, ट्रेड एंड कॉमर्स, नेविगेशन, नेवी एक्सरसाइजेस. नेवी की एक्सरसाइजेस भी की जाती हैं ओशंस में, सीज में. ठीक है. दीज आर द रीजन्स फॉर इकोनॉमिक पर्पज ऑल्सो. ओके. सो कैस्पियन सी डील, आपको कंट्रीज याद रखनी है प्रीलिम्स के लिए. यू हैव टू रिमेंबर दीज कंट्रीज फॉर प्रीलिम्स. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ दिस डील. इस डील के फीचर्स क्या हैं वो आपको प्रीलिम्स के लिए याद रखने हैं. दे विल नॉट आस्क यू द फीचर्स डायरेक्टली इन मेंस. ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते मेंस में कि बताओ फीचर्स क्या हैं कैस्पियन सी के. दिस इज अ कॉलेज लेवल क्वेश्चन, ये नहीं पूछा जाएगा. दे विल आस्क क्वेश्चंस इन प्रीलिम्स. दे विल गिव यू 3 to 4 स्टेटमेंट्स ऑन कैस्पियन सी डील. दे विल आस्क यू विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट और विच स्टेटमेंट इज करेक्ट. कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ये पूछ लेंगे आपसे. ठीक है. तो आपको फीचर्स याद होने चाहिए. First feature is that it is an agreement. It is an agreement on the status of the inland sea which has been disputed. Caspian Sea जो है, it has been disputed. I told you what is the meaning of inland sea in the last class. मैंने आपको बताया था inland sea का मतलब क्या है. The meaning is because it is bounded by from all sides by the nations. हर तरफ से देखो नेशंस ने इसको बाउंड किया हुआ है. तो ये इनलैंड सी है, कहीं से कोई आउटलेट ही नहीं है. हेयर वी हैव ईरान, हेयर जॉर्जिया, अर्मेनिया, अजरबैजान, ऊपर रशिया, यहाँ काजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान. राइट. देयर इज नो आउटलेट फॉर द सी टू गो, मूव आउट. बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है. देयर इज नो वे टू मूव आउट. सो इट इज एन इनलैंड सी. ओके. So over here it has been disputed. इसका जो status है, it has been disputed since the Soviet Union collapsed.
जब से सोवियत यूनियन का बंटवारा हुआ 1991 से, इस सी का जो स्टेटस है वो डिस्प्यूटेड है. दैट मीन्स डिस्प्यूटेड मीन्स देयर आर क्वेश्चंस. दिस सी बिलोंग्स टू काजाकिस्तान और रशिया, और हाउ मच परसेंटेज ऑफ सी बिलोंग्स टू अजरबैजान, हाउ मच परसेंटेज ऑफ द सी बिलोंग्स टू ईरान. दिस इज द क्वेश्चन. और आप देखोगे ईगो इतना ज़्यादा है, पावर हंगर इतनी ज़्यादा है कि 1991 से अब 2021 हो गया, कोई सोल्यूशन ही नहीं निकला है. You can see this is known as the ego of the nations. Not just these nations, in every global nation has this ego of establishing its control. हर नेशन में ये ईगो थोड़ा बहुत होता है कि अपना कंट्रोल स्टैब्लिश करना है, ठीक है, जिसकी वजह से, जिसके कारण से अभी तक कुछ डिक्लेयर ही नहीं हुआ. दैट इज वाई दिस डील हैज़ बीन साइंड. नाउ इक्वली वी आर गोइंग टू यूज द वाटर एंड यूज द वाटर वे. कैस्पियन सी का जो वाटर वे हम इक्वली सब यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि एक कंट्री प्रूव ही नहीं कर पाई कि ये हमारी सी है, ठीक है. सो दे हैव साइंड अ डील दैट वी विल नॉट नो लॉन्गर फाइट ऑन दिस. हम इस पे लड़ेंगे नहीं, बिकॉज दैट इज टाइम वेस्ट. फाइटिंग ओवर अ सी इज टाइम वेस्ट. ओके, सो दे हैव साइंड द डील. पॉइंट क्लियर हो गया. नाउ द सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन और फीचर ऑफ दिस डील इज दैट इट विल ईज, राइट इट डाउन, इट विल ईज द रीजनल टेंशंस. अब देखो एक डील आ जाएगी तो आपस में लड़ाई नहीं करेंगे, ठीक है. इफ your siblings are fighting, if the siblings are fighting amongst themselves, ठीक है, for let's say पिज़्ज़ा के लिए भाई बहन लड़ रहे हैं, ठीक है, कि मैं खाऊंगा या मैं ऑर्डर करूंगा या मैं ऑर्डर करूंगी. तो द मदर विल स्टेप इन. मॉम बोलेंगी कि एक दिन तुम खाओगे, एक दिन तुम खाओगे, एक दिन तुम्हारे मन का खाना आएगा, एक दिन तुम्हारे मन का खाना आएगा. फॉर एग्जाम्पल 2 siblings आर फाइटिंग, आई वॉन्ट पिज़्ज़ा, अनदर इज सेइंग आई वॉन्ट बर्गर, राइट. दोनों लड़ रहे हैं. तो इनकी लड़ाई कैसे सॉल्व होगी? अगर मम्मी आके बोलेंगी कि मंडे को तुम पिज़्ज़ा खाओ और सुबह तुम पिज़्ज़ा खाओगे, शाम को तुम बर्गर खाओगे, ठीक है. बारी बारी से तुम्हारे ऑर्डर्स पूरे किए जाएंगे. वॉट एवर यू वॉन्ट टू ऑर्डर यू कैन, बट ऑल्टरनेटिव डेज, या तो ऑल्टरनेटिव डेज में, और ऑन यू नो आफ्टरनून the sibling A will eat burger and evening sibling B will eat pizza, ठीक है. ऐसे एक अग्रीमेंट हो जाता है. दिस इज एन अग्रीमेंट विच कैन ईज द टेंशन, जिससे लड़ाई बंद हो जाती है. सो सिमिलरली व्हेन these countries were fighting over Caspian Sea, this agreement was signed in order to ease the tension. जो भी आपस में ये लड़ाई कर रहे थे, इनकी टेंशन को खत्म करने के लिए एक अग्रीमेंट हो गया कि ये टाइम है, ठीक है, आप ये काम कर सकते हो कैस्पियन सी में, आप ये काम कर सकते हो, आप तब कर सकते हो, आप अब कर सकते हो. इस तरीके से डेज, टाइम, वर्क वॉज अलॉटेड दैट यू कैन एक्सप्लोर दिस मच, यू कैन एक्सप्लोर दैट मच. ओके, पॉइंट क्लियर. थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट दिस पर्टिकुलर डील, ये जो डील है, ठीक है, दिस डील गोज सम वे टू सेटलिंग डाउन द लॉन्ग लास्टिंग डिस्प्यूट बिटवीन द सेंट्रल एशियन नेशंस ऑन द टॉपिक वेदर कैस्पियन सी इज अ सी और अ लेक. काफ़ी लोग इस बात को लेकर काफ़ी चर्चा कर रहे थे दैट कैस्पियन सी इज एन इनलैंड सी, ठीक है, इनलैंड सी है तो इसको लेक बोल दो, बिकॉज इट्स एन इनलैंड सी, कॉल इट अ लेक. ओके, दिस वॉज दी क्रिटिसिज्म दैट वॉज गोइंग ऑन. इट डज नॉट हैव एनी आउटलेट, कोई आउटलेट ही नहीं है बाहर निकलने का, हर जगह से तो घिरी हुई है, तो इसको लेक बोल दो, सी बोलो ही मत, बिकॉज अगर लेक बोल दोगे तो इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी. इफ़ यू कॉल इट अ लेक द इंपॉर्टेंस विल कम डाउन, क्योंकि सी की इंपॉर्टेंस अलग होती है, लेक की अलग होती है. सी हैज़ अनदर लेवल ऑफ इंपॉर्टेंस, प्रायोरिटी, एंड लेक हैज़ अनदर लेवल ऑफ इंपॉर्टेंस. लेक की इंपॉर्टेंस थोड़ी कम होती है. सो कॉल इट अ लेक. एंड हु वॉज फाइटिंग ओवर इट? अजरबैजान. देखो अजरबैजान कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था. अजरबैजान वॉज ट्राइंग टू कंट्रोल द मूवमेंट्स इन कैस्पियन सी. सो इट वॉज आर्ग्यूइंग दैट इट्स अ लेक, क्योंकि लेक बोल देंगे तो सबके नज़रों में इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी, हम घुस जाएंगे, ठीक है. If we call it a lake, importance will go down and easily we can enter, we can establish our domination, ठीक है. The other nations will not consider it as a priority, but when this deal was signed, it was known as Caspian Sea deal. So finally the dispute, you know, was wiped off. It is a sea. Finally इसको declare कर दिया गया कि भैया ये तो एक sea है, ठीक है, हम इसको sea ही मानेंगे, lake वेक नहीं मान रहे. तो is this deal, it vanquished or it eradicated or settled down the long lasting dispute that was going on the status of the sea. ठीक है, पार्ट क्लियर हो गया कि नहीं? ओके, ऑल राइट. अब इस डील में ना ईरान को बहुत स्मॉल शेयर मिला कैस्पियन सी का. इन दिस डील ईरान इट एंडेड अप विद द स्मॉलेस्ट शेयर ऑफ कैस्पियन सी. सो पोटेंशियली इट इज़ कंसिडर्ड एज अ लूजर इन द डील. पोटेंशियली ऐसा माना जाता है कि ईरान जो है हार गया इस डील में, इसको बहुत ही छोटा सा हिस्सा मिला है कैस्पियन सी का, अकॉर्डिंग टू इट्स
टेरिटरी, अपने टेरिटरी के हिसाब से बहुत कम हिस्सा, प्लस इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया। इसको सेंट्रल एशिया का पार्ट ये लोग नहीं मानते। दे डू नॉट थिंक दैट ईरान शुड बी अ पार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया। दे डू नॉट थिंक दैट दे थिंक दैट ईरान वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ यूएसएसआर। ईरान को कभी यूएसएसआर में हमने एक्सेप्ट नहीं किया, तो भैया इस डील में इसको क्यों घुसाए, ये तो स्ट्रेंजर है, थोड़ा सा बाउंड्री तो शेयर कर रहा है, इट इज़ शेयरिंग अ वेरी लिटिल बाउंड्री, ठीक है। सो ईरान इज़ अ पोटेंशियल लूजर इन दिस डील। पॉइंट क्लियर, यहाँ तक सबको समझ आ गया तो जल्दी से बता दें, ठीक है। इफ एवरीथिंग इज क्लियर टिल दिस पॉइंट लेट मी नो सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड। ऑल राइट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, सेंट्रल एशियन नेशंस की तरफ देखते हैं। लेट अस हैव अ लुक एट द सेंट्रल एशियन नेशन, यू नो द मैप ओवर हियर। यहाँ आप देखोगे ये सेंट्रल एशिया है, ठीक है। अब सेंट्रल एशिया दिस रीजन कंसिस्ट ऑफ काजाकिस्तान, ये हो गया आपका काजाकिस्तान, and the more you know number of territories or the land boundary is with Kazakhstan only. काजाकिस्तान के पास सबसे ज़्यादा land territories हैं. Then we have Kyrgyzstan over here, greenish portion. Then we have Tajikistan over here, ठीक है, यहाँ पर अपना ताजिकिस्तान है. Then we have Turkmenistan and we have Uzbekistan. So these are the nations 1, 2, 3, 4, 5. 5 nations हैं जो Central Asia बनाती हैं. And then the inland sea we have Caspian Sea. ठीक है, ये अपनी इनलैंड सी हो गई कैस्पियन सी, ठीक है। सो इन दिस नेशन वी हैव टू स्टडी द सिग्निफिकेंस, हमें इंडिविजुअल सिग्निफिकेंस पढ़ना है इसका, ठीक है। सो सेंट्रल एशियन एंड अदर नेबरहुड्स, आप नेबरहुड्स में देख सकते हो, वी हैव अफगानिस्तान, वी हैव पाकिस्तान, वी हैव चाइना, इधर ईरान है, यहाँ पर रशिया है, इंडिया इज ऑल्सो अ लॉन्ग यू कैन से फार अवे नेबर, ठीक है। एंड ऑल दीज 5 नेशंस बिकेम इंडिपेंडेंट, ये सभी 5 नेशंस जो है 1991 में आज़ाद हुई थी। Now when we talk about here Afghanistan, Central Asia का neighbor है अफगानिस्तान. Afghanistan is the neighbor of Central Asia. Afghanistan has high level of you can say instability. यहाँ पर जो instability का level है वो काफ़ी high है, ठीक है। So there is continuous instability in Afghanistan because of terrorist activities, ठीक है। And another reason is drug trafficking. यहाँ पर भी आप देखोगे drug trafficking के काफ़ी cases आते हैं, ठीक है। एंड ड्रग ट्रैफिकिंग एंड टेररिस्ट एक्टिविटीज, दीज आर द 2 एक्टिविटीज बिकॉज ऑफ विच सेंट्रल एशिया इज ऑल्सो वरिड, ओके। वाई सेंट्रल एशिया इज वरिड? बिकॉज ऑफ टेररिज्म एंड ड्रग ट्रैफिकिंग। अफगानिस्तान से पेनिट्रेट होकर तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान में केसेस देखे गए हैं। इवन इन काजाकिस्तान द टेररिस्ट एक्टिविटीज हैव एक्सपैंडेड फ्रॉम अफगानिस्तान. So because this region is continuously unstable because of these 2 problems, the Central Asia is also facing the same issue. Central Asia में भी same issue आ रहा है, ठीक है। For example, in Pakistan the terrorist activities are going on, so India faces the brunt. India पे भी तो असर पड़ता है, India is also impacted. Similarly, in Afghanistan there are these instability that is going on. Central Asia is also impacted. Central Asia पे भी असर आता है, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो रहा है यहाँ तक सभी को? नाउ ओवर हियर वी सी रशिया एंड चाइना. यहाँ हमें दिखता है रशिया और चाइना, दीज आर द 2 मेजर पावर्स, ठीक है। ये 2 मेजर पावर्स हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो रहा है यहाँ तक सभी को? दीज आर द 2 मेजर पावर्स, रशिया एंड चाइना, ओके। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट चाइना, जब हम चाइना की बात करते हैं, वी नो चाइना हैज़ एन एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी. चाइना की पॉलिसी और लॉर्ड कर्जन की पॉलिसी में कोई फ़र्क नहीं है. लॉर्ड कर्जन भी एक्सपेंशनिस्ट थे, चाइना भी एक्सपेंशनिस्ट है. एज यू कैन सी इट इज़ ट्राइंग टू डोमिनेट भूटान ऑल्सो. भूटान के साथ भी डोकलाम स्टैंड ऑफ हो चुका है, नेपाल में भी घुसने की कोशिश हो रही है, ठीक है. देन एट द पैंगोंग सो लेक ऑल्सो इट इज़ कॉन्फ्लिक्टिंग विद इंडिया. सो चाइना इज़ एक्सपेंशनिस्ट इन नेचर. इसका एटीट्यूड है नेवर लुक बैक, ठीक है. पीछे जाना ही नहीं है, पीछे मुड़ना ही नहीं है, आगे ही बढ़ना है. एक्सपेंशनिस्ट है, ठीक है. पॉइंट क्लियर यहाँ तक? सो चाइना इज लुकिंग टू कैप्चर द पामीर रीजन इन ताजिकिस्तान. ताजिकिस्तान में ना एक रीजन है जिसको हम बोलते हैं पामीर रीजन. आई विल राइट इट ओवर हियर. यहाँ पर एक रीजन है विच इज़ नोन एज द पामीर रीजन विच इज़ इन ताजिकिस्तान. चाइना इज ट्राइंग टू ऑक्यूपाई दैट रीजन. चाइना उस रीजन को ऑक्यूपाई करने की कोशिश कर रहा है. इट इज़ ट्राइंग टू कैप्चर दैट रीजन, ठीक है. एंड चाइना सेज दैट इट लॉस्ट पामीर ड्यूरिंग द ईयर्स ऑफ क्विन डायनेस्टी. चाइना में जो क्विन डायनेस्टी थी उस दौरान उन्होंने वो रीजन हाथ से खो बैठे थे, ठीक है, हार गए थे. तो अब वो उसको वापस रिकॉन्कर करना चाहते हैं. जस्ट अंडरस्टैंड द माइंडसेट ऑफ चाइना. चाइना का माइंडसेट समझिए, ठीक है. समझ आ रही है बात कि जो हिस्ट्री में, मिडिवल इंडियन हिस्ट्री में हमने जो रीजन हारा था उसको वापस अब कॉन्कर करना है मॉडर्न हिस्ट्री में.
ठीक है, अब मॉडर्न प्रेजेंट समय में हम उसको कॉन्कर करना चाहते हैं, तो मतलब दादागिरी, एवरीवेयर इट इज ट्राइंग टू अप्रोच दिस डोमिनेटिंग एटीट्यूड, ठीक है. देन ओवर हियर इट ऑल्सो ट्राइज टू कंट्रोल द वाटर रिसोर्सेज इन द सेंट्रल एशिया. सेंट्रल एशिया में जहाँ जहाँ जो भी वाटर रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उसको कैप्चर करने की प्लानिंग चाइना की चल रही है. चाइना इज ट्राइंग टू conquer all the water resources, all the water routes. That is why in the South China Sea also it is not giving up its efforts. South China Sea में भी अपने efforts को छोड़ नहीं रहा चाइना. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ तक सभी को? प्लीज लेट मी नो इफ दिस इज क्लियर. ठीक है, ऑल राइट. नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं. What are India's strategic interest in Central Asia? अब सेंट्रल एशिया में भारत के क्या स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट है? बिकॉज फ्रॉम इंडियाज पर्सपेक्टिव वी हैव टू स्टडी. IR जब आप पढ़ोगे इंटरनेशनल रिलेशंस, उसमें इंडिया के इंटरेस्ट पढ़ने हैं. यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाई इंडिया इज ट्राइंग टू बिल्ड अप रिलेशंस विद द अदर नेशंस. व्हाट इज द लो लाइंग इंटरेस्ट ऑफ इंडिया. इंडिया के कौन से इंटरेस्ट है? बिकॉज विदाउट एनी इंटरेस्ट वी विल नॉट फोर्ज एनी अग्रीमेंट. बिना अपने इंटरेस्ट के, बिना अपने बेनिफिट के हम क्यों किसी के साथ अग्रीमेंट में जाएंगे, राइट? सेंट्रल एशिया इज एट द हार्ट ऑफ यूरेशिया, सो इट इज वेरी वाइटल बिकॉज इफ चाइना इंटरफेयर्स, बिकॉज चाइना इज ऑलरेडी इंटरफेयरिंग इन ताजिकिस्तान. चाइना यहाँ पर ऑलरेडी ताजिकिस्तान में घुसने की कोशिश कर रहा है. ठीक है, उधर से रशिया जो है, रशिया इज ऑल्सो फोर्जिंग रिलेशंस विद काजाकिस्तान. ठीक है, अगर चाइना यहाँ पर घुस जाता है, ठीक है, इफ चाइना एंटर्स इनटू ताजिकिस्तान, अभी तो कोशिश कर रहा है, ठीक है, राइट नाउ इट इज जस्ट पुटिंग इन एफर्ट्स, इनडायरेक्ट एफर्ट्स, इनडायरेक्टली बस स्टेटमेंट्स पास कर रहा है अपनी तरफ से. इट इज ट्राइंग टू इनडायरेक्टली पास स्टेटमेंट, सो दैट इज वाई वी कैन नॉट टेक एनी डायरेक्ट एक्शन. हमको एकदम से कूद नहीं सकते लड़ाई में चाइना के साथ, क्योंकि सिर्फ स्टेटमेंट्स पास हो रही हैं. ठीक है, इनडायरेक्ट यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की कोशिश हो रही है. ठीक है, जस्ट लाइक इट इज डूइंग एट पैंगोंग सो लेक. ओके, सो ओवर हियर इफ चाइना सक्सीड्स in expanding its clutches in the Central Asia region, then it will be a defeat for India. India के लिए तो भारी मुसीबत हो जाएगी. ठीक है, so India is trying to revitalize its economic relations by increasing the foreign investment in Central Asia. हम अपने इन्वेस्टमेंट को यहाँ पर इंक्रीज करके, अपनी इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाकर सेंट्रल एशिया को इकोनॉमिकली अपने पास लेने की कोशिश कर रहे हैं, अपने पास लाने की कोशिश कर रहे हैं. वी आर ट्राइंग टू एक्सपैंड आवर मार्केट इन सेंट्रल एशिया. चाइना इज ऑल्सो ट्राइंग टू डू दैट. चाइना भी यही कर रहा है, इन्वेस्टमेंट करके, मार्केट स्टैब्लिश करके अपने आप को वहाँ पर बसाने की कोशिश कर रहा है. नाउ यू विल वंडर व्हाई सेंट्रल एशिया इज अलाउइंग चाइना टू एक्सपैंड इट्स मार्केट. सेंट्रल एशिया अलाउ क्यों कर रहा है? सेंट्रल एशिया अपना बेनिफिट देखेगा. सेंट्रल एशिया विल लुक एट इट्स ओन बेनिफिट, येस और नो. इफ इन्वेस्टमेंट इज कमिंग फ्रॉम चाइना दे विल नॉट इग्नोर इट. अगर इन्वेस्टमेंट चाइना से आ रही है, क्या इग्नोर कर देंगे? नहीं करेंगे इग्नोर. वो तो इंडिया के लिए प्रॉब्लमेटिक है ना, सेंट्रल एशिया के लिए तो इकोनॉमिकली, मॉनिटरीली इट इज वेरी गुड. ओके, सो दैट इज व्हाई इट इज टेकिंग इन्वेस्टमेंट फ्रॉम चाइना ऑल्सो, इन्वेस्टमेंट फ्रॉम इंडिया ऑल्सो. भाई तुम्हें जरूरत है, तुम्हें गरज है, तुम आओ. ठीक है, इफ यू हैव दी इफ यू वांट टू सीक समथिंग यू विल गो ऑन योर ओन अकॉर्ड. आप उनसे मना नहीं कर सकते कि चाइना से दोस्ती तोड़ दो. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो रहा है सभी को? प्लस सेंट्रल एशिया इज अ गैस रिच नेशन. सेंट्रल एशिया जो है वो गैस रिच नेशन है. सो फॉर एक्सप्लोरेशन पर्पज ऑल्सो वी नीड टू स्टैब्लिश आवरसेल्व्स इन सेंट्रल एशिया. एक्सप्लोरेशन पर्पज के लिए भी हमें वहाँ पर अपने आप को स्टैब्लिश करना है. सो व्हाट आर द एरियाज ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया? मिलिट्री, एनर्जी एंड ट्रेड. यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया तो जल्दी से बताएं. इफ द पॉइंट इज क्लियर प्लीज लेट मी नो सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड. ठीक है, now another important point that you need to study is about Shanghai Cooperation Organization. This is another point that you need to study. अब देखो, जब हम शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, दिस इज द मैप. ठीक है, आप ये मैप देख सकते हो. हु आर द मेंबर्स ऑफ SCO? चाइना इज अ मेजर मेंबर, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान. ये दोनों तो 2017 में बने थे. ठीक है, नाउ व्हाई इंडिया एंड पाकिस्तान वर मेड द मेंबर्स? सी, चाइना it is a friend of Pakistan, so it was calling Pakistan to join SCO. And Russia said Russia and China are not good on good terms. Russia China के साथ ज़्यादा अच्छे terms पे नहीं है. So Russia it said if China is bringing his friend, I also want to bring my partner. अगर भाई चाइना अपने दोस्त को लेकर आएगा, मैं भी अपने दोस्त को लेकर आऊँगा. ठीक है, so India was called by Russia. That is why in 2017 to counter each other they brought India and Pakistan.
हमारा तो फ़ायदा ही हो गया, एक दूसरे को काउंटर करने के लिए इन्होंने इंडिया और पाकिस्तान को SCO का मेंबर बना दिया, बट इट वॉज एडवांटेजेस फॉर अस, हमारे लिए तो बढ़िया ही हुआ, ठीक है, दैट वी बिकेम अ मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वेयर सेंट्रल एशियन कंट्रीज आर ऑल्सो प्रेजेंट, काजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, हम उस कंट्री के, उस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बने जहाँ सेंट्रल एशिया प्रेजेंट है, राइट. सो वी कैन एक्सपैंड आवर डील, वी कैन एक्सपैंड आवर कंट्रोल इन सेंट्रल एशिया, कंट्रोल इन द सेंस फ्रेंडली रिलेशंस, आप बोल सकते हो फ्रेंडली रिलेशंस, ठीक है. अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज अबाउट द आशगाबाट अग्रीमेंट. एवरीबडी कैन सी दिस मैप, सभी बच्चे ये मैप देख पा रहे हैं, ठीक है, एवरीबडी कैन सी दिस मैप. जब हम बात करते हैं आशगाबाट अग्रीमेंट की, आशगाबाट अग्रीमेंट, आशगाबाट इज़ अ प्लेस इन तुर्कमेनिस्तान. आशगाबाट जो है वो तुर्कमेनिस्तान का ही पार्ट है, ठीक है. ओवर हेयर यू कैन सी दिस स्टार. सो इंडिया हैज़ रैटिफाइड अग्रीमेंट ऑन इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांजिट कॉरिडोर, ठीक है, विच इज़ नोन एज आशगाबाट अग्रीमेंट. रैटिफाइड मीन्स वी हैव एक्सेप्टेड इट, हमने फिर से रिन्यू कर दिया है, अपनी परमिशन, अपना अप्रूवल दे दिया है. 2018 में इसको रैटिफाई किया गया, एक्सेप्ट किया गया. एंड इट इज़ बिटवीन ईरान, ओमान, तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान, साइंड इन 2011. 2011 में साइन हुआ था. एंड इन 2016 पाकिस्तान एंड काजाकिस्तान entered into this agreement, and in 2018 इंडिया ऑल्सो entered. तो इसमें टोटल कौन कौन सी कंट्रीज हैं? वी हैव पाकिस्तान, वी हैव काजाकिस्तान, वी हैव ओमान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड इंडिया, ठीक है. नाउ व्हाट इज दिस अग्रीमेंट? अग्रीमेंट क्या है, आप नाम देख सकते हो, इट इज़ इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांजिट कॉरिडोर. तो ये आपका ट्रेड एंड कॉमर्स से रिलेटेड है. नाउ दिस अग्रीमेंट विल इनेबल द पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज टू ट्रांसपोर्ट देयर गुड्स, अपने गुड्स को वो ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं टू सेंट्रल एशिया एंड पर्शियन गल्फ. सेंट्रल एशिया एंड पर्शियन गल्फ तक दे कैन नाउ ट्रांसपोर्ट देयर गुड्स. दैट मीन्स आर ट्रेड एंड कॉमर्स रीच विल एक्सपैंड. हमारी जो ट्रेड एंड कॉमर्स की रीच है वो बढ़ जाएगी, दैट विल एक्सपैंड थ्रू दिस अग्रीमेंट. इट विल ऑल्सो इम्प्रूव इंडियाज कनेक्टिविटी विद सेंट्रल एशिया. ये अग्रीमेंट जो है इंडिया की कनेक्टिविटी इम्प्रूव करेगी सेंट्रल एशिया तक, हमारी पहुंच को बढ़ाएगी. पॉइंट क्लियर हो रहा है सभी को यहाँ तक? इफ़ द पॉइंट इज़ क्लियर प्लीज़ लेट मी नो, ठीक है. तो ये थे आपके कुछ सेंट्रल एशिया के इम्पॉर्टेंट हाईलाइट्स. दिस वाज द इम्पॉर्टेंट हाईलाइट्स ऑफ सेंट्रल एशिया. ओके, ऑल्सो वी आर कंडक्टिंग द NCERT बैचेस विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 18th of Jan ऑन अनअकैडमी, ठीक है. अनअकैडमी पे 3 बैचेज हैं, हिंदी, इंग्लिश एंड बाइलिंगुअल ऑन NCERT विच आर स्टार्टिंग फ्रॉम 18th Jan, ठीक है. तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, यू कैन ज्वाइन दैट बैच. ओके, as you can see there are complete GS batch courses, 2023 aspirants, 2022, 2021 aspirants as well. You can use code SHARMA20 to get 10% discount on your plus subscription. आपके सब्सक्रिप्शन पर 10% डिस्काउंट के लिए आप कोड यूज़ कर सकते हो SHARMA20. On this note we are wrapping up the session. Thank you everyone.